जय हिंद, जय भारत। देश में आज़ादी मिला। आज़ादी में मिलते ही बहुत चतुराई से समाज का समाजीकरण और सोच विचार को ही बदल दिया गया। लोग को पता ही नहीं चला कि उनका क्या हो गया और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज जो भाषा और शब्द का उपयोग समाज में किया जाता है, वो समाज पहले था, 100 साल पहले था ही नहीं। तो जब वो था ही नहीं, तो वो शब्द कहाँ से आया, कैसे आया। अब एक सोच लीजिए, एक जनरेशन, दूसरा जनरेशन और तीसरा जनरेशन को मालूम ही नहीं कि हम लोग, हमारे बाप दादा बात क्या करते थे। तो अभी जो बात करते थे वो बात ख़त्म हो गया। वो बात करते हैं जो अभी बात कराया जा रहा है आपसे, जो बोला जा रहा है वही बोल रहे हैं। और जो बाप दादा थे आपका बाप दादा का भी नाम बदलने का बात किया जा रहा है। तो अभी आप इसको समझने का कोशिश करें जो समझाया जा रहा है। 100 साल पहले तक जो आप बात कर रहे हैं आज, वो नहीं था। पहले लोग जो थे, एक दूसरे से लगाव, जुड़ाव, पहचान और एक दूसरे को समझने के लिए गोत्र का सहारा लेते थे। गोत्र एक ऐसा विधि था, उनको पता चल जाता था हमारा उत्पत्ति कहाँ से, और हम लोग ये ज़मीन से जुड़े हुए यहाँ के हैं या नहीं, कहाँ के हैं, गोत्र से समझ में आता था। वो गोत्र, जैसे गोत्र मिलता था वो भाई हो जाते थे। एक साथ खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना। वो मतलब अब सोच लीजिए, अनजान अतिथि आता था और अपना गोत्र बताने से वो परिवार का एक हिस्सा हो जाता था। वो गांव में उसको, उसकी उपस्थिति सब लोगों को बताया था, अपना गोत्र का है, अपने ही गोत्र का है। वो आदमी 8-10 दिन वहाँ रह के खा के चला जाता था, उसका कोई मूल्य चुकता नहीं था, क्योंकि उसका परिवार का एक हिस्सा था, खून का हिस्सा था। इसको बोलते हैं खून। ये अपना खून का आदमी है, ठीक है। तो ये जो गोत्र है, पहले गोत्र होता था 100 साल पहले तक। उसके बाद गोत्र के बाद आता है बिरादरी। लोग पूछते थे कहाँ कौन बिरादर है बाबू। तब जो कौन बिरादर है तो वो अपना बिरादर बताता था, ठीक है ना। अभी ये बिरादर, अभी तकरीबन क्या होता था, गोत्र तो परिवार में हिस्सेदारी ले लेता था। अगर गोत्र मिल गया तो परिवार में हिस्सेदारी उसकी होती थी, खाना पीना, उठना बैठना। अब एकदम मतलब वो रिश्ते में आ जाता था। लेकिन बिरादर होता था तो समाज का एक हिस्सा होता था। मतलब समाज में जो मंदिर है या स्कूल है, कहीं भी उसको रुकने का अनुमति आराम से मिल जाता था। और लोग उसको फिर धान चावल जो भी है, दाल उल, जो गांव से मदद हो उसकी मदद करते हैं कि भैया अपना समाज का आदमी हम। तो समाज नहीं, बिरादर है ना। समाज आएंगे, वो बिरादर, वो अपने बिरादर का है तो उसको सहयोग मिलता था। और लंबी लंबी यात्रा होता था तो लोग जान के जाते थे कि अपने बिरादर के लोग कहाँ रहते हैं। तो बिरादर व्यवस्था थी। तो सबसे पहले गोत्र, बिरादर, और तीसरा आता था समाज। समाज एक ऐसी व्यवस्था थी जो कि हम आज जिसको बोलते हैं, इसको कैसे समझाएं आपको, मतलब पूजने वाला। जैसे समाज, आज का समाज ऐसे होता है जैसे जैसे बौद्ध धर्म, बौद्ध हो गया है ना। कोई शंकर भगवान को मानने वाला, कोई विष्णु भगवान को मान रहा है, कोई गायत्री को पूजा कर रहा है, कोई लक्ष्मी को पूजा कर रहा है। तो इस प्रकार से जैसे आज समाज हो गया, कबीरपंथी हो गया, धन निरंकार हो गया, राधा स्वामी हो गया, इसी तरह अब बहुत सारा है, आप इनको मान के चलिए। तो ये अपना समाज हो गया। तो पहले ये बात जो 100 साल पहले ये ऐसे करके कोई नहीं आता था कि ये हिंदू हिंदू बोल के कुछ नहीं होता था। वो हिंदू हिंदू दूसरे लोग बोलते थे, अपने देश के लोग अपने लोग नहीं बोलते थे। अपने लोग समाज को बोलते थे, हम लोग इस समाज के हैं, उस समाज के हैं। मतलब उससे जुड़ाव रखते हैं, उनकी आस्था उसमें है। जो आस्था है वो उनका समाज था, ठीक है। तो ये समाज था उनका। कब वो समाज से हिंदू बन गए वो उनको ही मालूम नहीं। आज से जो 100 साल पुराने अगर लोग हैं उनसे पूछें कि क्या हिंदू हिंदू उनको पता था, हिंदू हिंदू नहीं पता था। वो समाज पता था, वो समाज की बात करते हैं। आज भी कोई कोई देहात के लोग जो है आपको बोलेंगे हम लोग का समाज, उनका समाज, उसका समाज। यहाँ तक कि जो है ईसाई को भी समाज बोलते हैं। वो बोला दूसरा समाज, दूसरा समाज। मुसलमान को भी दूसरा समाज बोलते हैं, ठीक है ना। सिख, ईसाई, जैन, सबको समाज समाज ही बोलते हैं।
वो धर्म शब्द का इस्तेमाल नहीं करते जो पुराने आदमी अभी भी। तो इसलिए धर्म कहाँ से आया वो मालूम नहीं। धर्म दुनिया में सबसे पहले धर्म तो कुछ है नहीं, ईसाई भी कोई धर्म नहीं है, वो बौद्ध भी कोई धर्म नहीं है, ये धर्म कुछ भी नहीं था। लेकिन ये पता नहीं कैसे धर्म एक सेंटेंस आया और सब कुछ धर्म धर्म और लड़ाई ही धर्म हो गया। तो जो सेंटेंस 100 साल पहले था नहीं, हम लोग का सेंटेंस समाज था। एक वो समाज में जो समाज को समझने का तरीका था, एक व्यवहारिक तरीका, ठीक है। उनका अपना पहचान था कि वो लोग पैर छू के प्रणाम करते हैं, कोई घुटने को प्रणाम करता है, कोई झुक के प्रणाम करता है, कोई राधा राधा बोलता है, जय श्री कृष्ण बोलता है राम। तो अपने समाज के आदमी उन तुरंत, जिसको पासवर्ड बोलते हैं, आज के सैनिकों का एक लड़ाई का तरीका है कि वो पासवर्ड होता है। वो पासवर्ड जो कोई नहीं जानता है, आपस में एक दूसरे सैनिक से 1 सेकंड बात करने से वो समझ जाएगा कि अपना आदमी है, ठीक है। और बाहर का आदमी 2 मिनट में पकड़ा जाता है। इसका कारण है वही समाज का व्यक्ति है कि वो बात करते हैं, उसके आहार व्यवहार संस्कार विचार तुरंत जो है वो उससे पता चल जाएगा कि ये अपना समाज का आदमी है। तो इस तरह से लोग फिल्टर कर लेते थे और उसका मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा व्यवहार में उसको रखते थे। लेकिन ये पता नहीं ये जात कब हो गया, धर्म कब हो गया, ये तो मालूम ही नहीं चला, तो समझ में नहीं आया। और उसी पे डिबेट हो रही है, कितने पार्टियां बन गया। उन पार्टियों से पूछते हैं कि कोई दलित समाज पार्टी हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया है ना। तो ये जो समाज है, उन्होंने ऐसे दलित और बहुजन ऐसा कोई शब्द 100 साल पहले था नहीं, ना कोई हरिजन शब्द था। तो दलित हरिजन और कोई बहुजन शब्द ही नहीं था। तो ये पार्टी कहाँ से आ गई ये समझ में नहीं आया। हिंदू कोई शब्द ही नहीं था, तो लेकिन अभी हिंदू के नाम से तो कोई पार्टी है नहीं, ये बात सही भी है। और ऐसे एक समाज था और समाज में उसके उन जो व्यवहार संस्कार विचार, एक दूसरे से मिलना जुलना, रीति रिवाज, वो उससे वो लोग पकड़ते थे हमारा समाज का आदमी। तो इस तरह से वो समाज में वो जात का नहीं था, उसमें वो जातवाद गोत्र नहीं कुछ होता था। वो समाज मतलब आप उस पद्धति, जैसे विवाह का पद्धति है, विवाह में क्या क्या रीति रिवाज है, मड़वा गाड़ना, हल्दी लगाना, उसके बाद मट्टी कोड़ना, मतलब इस तरह से बहुत होता था। जैसे छठ पूजा करना या अपना समाज का आदमी, तो मतलब वो छठ पूजा कर रहे पूरे बिहार के लोग एक समाज हो गए कि भैया ये छठ पूजा करते हैं। जो छठ नहीं पूजा करता है वो दूसरा समाज है। ये बोला ये लोग अलग टाइप के हैं, ये समाज अलग है। तो आहार व्यवहार विचार संस्कार रीति रिवाज ये समाज को दर्शाता था। इसमें कोई हिंदू था नहीं, न हिंदू था। तो अब इसको स्पष्ट रूप से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि गोत्र जो है, गोत्र एक महान पूर्वज की आगे बढ़ाया, कोई महान पूर्वज से आगे जो वंशज बढ़ा उसको गोत्र बोलते हैं। वो किसी भी जात में हो सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि छोटा जात में आप बोलेंगे कि गोत्र एक दूसरे जात में क्यों हो गया, तो वो आ गया बिरादरी, गोत्र से बहुत हो गया, हजारों लाखों बढ़ता गया। तो अभी क्या हो गया, उन लोगों ने अपने काम के आधार पर, बिरादरी काम के आधार पर हो गया, वो काम का चुनाव कर लिया। जैसे एक ही गोत्र से 1000 लोग हो गए, 1000 में 100 लोग जो है काम बांट लिए। बोला मैं दूध बेचूंगा, कोई बोला हम खेती करूंगा, कोई बोला हम लड़ाई में जाएंगे, कोई बोलेगा नहीं हम जो है पढ़ाई लिखाई वाला काम करेंगे, कोई बोला हम साफ सफाई का काम करेंगे, तो कोई बोला मछली वाला हम बनेंगे, कोई बोला हम कपड़ा वाला। तो 100 लोगों ने अपना अपना काम, जिसको जहाँ लाभ हुआ, आज भी देखो उसी तरह से करते हैं। जिसको जहाँ लाभ होता है वो नौकरी कर लेता है, जिसको नौकरी नहीं लगता वो बिजनेस कर लेता है, और बिजनेस में जहाँ लाभ होता है वो सारा काम करने को तैयार है। तो यही है, तो यही था बिरादरी। तो इसमें बिरादरी तो खून तो वही था, लेकिन काम बदल गया। तो काम बदल गया तो क्या हो गया, उनका आहार व्यवहार विचार संस्कार थोड़ा थोड़ा बदली हो गया। तो वो समाज, अब उसके बाद एक बड़ा बना समाज उसमें क्या हो गया कि थोड़े थोड़े तौर तरीके उनके बदल गए। अब वो समाज जो
जैसे जो लकड़ी के काम में लगे हैं, विश्वकर्मा समाज, उनका देवता अलग हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार उनका थोड़ा सा व्यवहार बदल गया, संस्कार बदल गया, विचार बदल गया, रीति रिवाज थोड़ा सा बदली हो गया। तो वो समाज बोले वो समाज का है, वो समाज का, समाज का इस तरह से वर्गीकरण। इसमें जात शब्द तो कभी आया नहीं। तो इसीलिए आप लोग से आग्रह है कि ये जात कुछ भी सब था नहीं और धर्म कोई सब था नहीं। आज भी धरती पर जो सनातन एक संस्कृति है और इस्लाम एक मजहब है, तो इसमें धर्म का तो कोई बात ही नहीं है। अभी संस्कृति और मजहब के बीच का जो खाई है उसको आप समझे, जिस तरह से समझे, और उसका निपटारा जैसे भी हो आप करें, वो बात अलग है। लेकिन सवाल है कि वो कोई धर्म नहीं है, वो इस्लाम एक मजहब है और सनातन एक संस्कृति है, ठीक है ना। एक पद्धति है, रीति रिवाजों से भरा हुआ, जो वो एक दूसरे को एक सामाजिक ढांचा है। तो धर्म शब्द जो है ये अगर संविधान में है तो इसको पहले हटाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम एक मजहब है और सनातन एक संस्कृति है। तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग पहले आज से 100 साल पहले जाएंगे तभी हम लोग का भविष्य आज हज़ारों साल तक आगे जाएगा। क्योंकि 100 साल में ही हम जो थे वही ख़त्म हो गए, अब हमारा बातें ख़त्म हो गया। तो अब क्या लड़ाई लड़ोगे हज़ारों साल आगे तक? तो आप तो विलुप्त हैं, जो आपके बाप दादा थे वो आप हो नहीं। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, धन्यवाद।